जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने नारायण तक देवान तक दो असुरों के जन्म की एवं उनकी शंकर जी के प्रति तपस्या की कहानी सुनी। जब दोनों तपस्या करके लौटे तो कुछ समय अपने माता पिता के पास प्रसन्नता पूर्वक रहे। उसके पश्चात दोनों भाइयों ने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट किया। जब वे पूजित हुए ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए, तब देवांतक ने नारायण से कहा, हे भाई, हे बंधु, अब हमें तीनों लोगों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। साथ दोनों भाइयों द्वारा तीनों लोगों को अपने अधीन करने का प्रसंग। नारायण तक ने कहा, अवश्य हमें भगवान के शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया कठोर परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तब देवांतक ने कहा, तो तुम मृत्यु लोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लो। मैं स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूं। यह बात निश्चित हो गई। देवांतक ने शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंदन कानन को जाड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने उसका प्रतिरोध किया, तो उसने उनको मार भगाया। नंदन कानन को नष्ट हो गए की जानकारी जब देवराज इंद्र को हुई, तो उन्होंने अपनी सेना को उसके समक्ष भेजा। उसे भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांतक के समक्ष सुरेंद्र भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और वे भी वहां से अपना वज्र लेके एवं प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता स्वर्ग से भागकर सुमेरी पर्वत की गुफाओं में जा छुपे और कंद मूल के आहार पर संतोष करते हुए दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवांतक का अमरावती अर्थात स्वर्ग लोक पर विजय हुई सुनकर अनेकों असुर वहां पहुंच गए। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे भी वहीं रह गए और सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग के राजपथ पर उसका अभिषेक किया। उस समय सुखद वातावरण था। इधर नारायण तक ने भी अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेना एकत्र कर मृत्यु लोक में विद्यमान राज्यों पर आक्रमण कर दिया। उनके अधिपतियों ने उस भारी सेना को देखा तो कुछ ने विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सन्मुख आकर युद्ध किया। परंतु नारायण तक के सामने कोई नहीं ठहर सकता था। वह शिव जी द्वारा प्राप्त वरदान से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुतों को उसने मार डाला और बहुतों को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुत से स्वाभिमानी राजा राज्य छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। इस प्रकार नारायण तक ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे क्षुब्ध हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने स्थान छोड़कर गिरि गुहाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजावर्ग में भी धर्म कर्म के निषेध से आतंक फैलने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन थे। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने पाताल लोक को अपने अधीन करने की योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेना एकत्र कर और नागलोक की ओर बढ़ा। मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गणों का रूप धारण कर नागलोक के द्वार पर जा पहुंची। उनका विरोध करने के लिए नागों के दल बाहर निकलने लगे, परंतु धूर्त असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नागवीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्र होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक न ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचा था। इस प्रकार समस्त नागलोक संत्रस्त हो उठा। नाग वनिताएं करुण क्रंदन करने लगी। प्रमुख नागों में परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि असुरों से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नारायण तक के समक्ष आत्मसमर्पण करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। नारायण तक ने फिर वहां का आदिपत नागों के पास ही रहने दिया। उसने एक प्रबल असुर को वहां का राजा बना दिया एवं उसे सर्वनियुक्त किया,
जिसने कुटिलता पूर्वक नागलोक में यह घोषणा की कि अब यहाँ असुरों का शासन है, कोई भी नाग शांति भंग न करे, अन्यथा समस्त नाग जाति को दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल दोनों लोग नारायण के अधीन हो गए। यह समाचार देवांतक ने सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोकों के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर दुर्लभ वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। दोनों भाई परस्पर इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग उन दोनों भाइयों एवं असुरों तक ही सीमित था। इस प्रकार दोनों भाइयों का तीनों लोकों पर एक छत्र राज्य था। इस कारण देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी बहुत कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वत्र अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था। आगे की कथा में कश्यप पत्नी अदिति का गणेश जी की तपस्या करना। जय श्री बद्री गणेश।